दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकर आ गए फिर से 10 से 15 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन का रिवीजन, जो कि आपको पिछले 30 साल से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन टफ हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं। देखते हैं आप लोगों में से कौन 80 क्वेश्चन कर पाता है। पूरा वीडियो कौन कौन देख पाता है, 15 मिनट 10 मिनट से 10 से कौन अपने आप को दे पाता है, अपनी पढ़ाई को दे पाता है। करते हैं स्टार्ट सुपर फास्ट। वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो फिलिस्तीन को पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो भूपर्पटी पृथ्वी की ऊपरी परत को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य है। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो क्यूबा को कहते हैं चीनी का भंडार, चीनी का प्याला। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है। चावल का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को चावल का देश कहा जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा कैसे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से शीतकाल में वर्षा होती है। रिक्टर स्केल क्या मापता है? तो भूकंप की तीव्रता मापता है रिक्टर स्केल। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाखी में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए उम्मीदवार की आयु। लेंस की पावर को किसमें मापा जाता है? तो डायोप्टर में लेंस की पावर को मापा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ? तो मणिपुर में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त काल है। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? तो उसको रूस से लिया गया है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। किस गति के कारण सीसॉ पर बच्चा ऊपर और नीचे होता है? तो दोलन गति होती है वो। कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो शरावती नदी पर बना हुआ है जोग जलप्रपात। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह या शाम का तारा कहा जाता है। पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत प्रतिपादन किया। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? तो जहांगीर ने पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किया। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? तो कार्बन सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आयरलैंड से ली गई है नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना। फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो वुचेरेरिया बैंक्रोप्टाई, इसके कारण होता है फाइलेरिया रोग। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता कहलाते हैं, तो उनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। निफ्टी किससे संबंधित है? तो निफ्टी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से संबंधित है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। वृक्ष मेढक या वृक्ष मंडुक के नाम से कौन जाना जाता है? तो हायला वृक्ष मंडुक या वृक्ष मेढक कहलाता है। जल गैस या भाप अंगार गैस किसका संयोजन है? तो ये H2 और CO का जो है संयोजन है। जल गैस बोल सकते हैं या फिर भाप अंगार गैस बोल सकते हैं। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का रास्ता सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो जैम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो
22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ 1857 का विद्रोह। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदौली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को ये जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। पार्थ सारथी सोम समिति किससे संबंधित है? तो ये गार से संबंधित है, पार्थ सारथी सोम समिति। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल है? तो 71% भाग पर जलमंडल है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन झील विश्व की सबसे बड़ी झील में गिनती होती है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस। काला सागर जो है रूस के दक्षिण में स्थित है। खनिज तेल एवं कोयला किन राज्यों में पाया जाता है? तो अवसादी किन चट्टानों में पाया जाता है? जो अवसादी चट्टान होती है उससे खनिज तेल और कोयला निकलता है। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोगवंश बांध है जो कि तजाकिस्तान पर है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहा गया है। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में भी वर्षा होती है। भारत में कोयले की सबसे अधिक भंडार कहाँ पर पाए गए हैं? तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक भंडार है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा है सुनामी। बगदाद किस नदी के किनारे है? तो टिग्रिस नदी के किनारे है बगदाद। कमेंट करके बताइए बगदाद जो है किस उसमें है, क्या बोलते हैं, देश में। बगदाद किस देश में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो टैगा प्रदेश में स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर अभ्यारण्य। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार या पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित शहर है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कमेंट करके बताइए गंगा और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को क्या कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नील नदी किससे संबंधित है? तो मत्स्य उद्योग से संबंधित है नील नदी। किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो कनाडा के पास देश का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है? तो लावा से हुआ है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नीलगिरी किसका उदाहरण है? तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है नीलगिरी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश सबसे घनी आबादी वाला देश है सार्क देशों में। रोमनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टाइबर नदी के किनारे रोमनगर बसा हुआ है। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर किससे मिलता है? तो मकराना से सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के निकट। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन चाय का सबसे सर्वाधिक उत्पादक देश है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया में स्थित है। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो एलिफेंटा पास जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका को जोड़ता है। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बनाई गई है तो ये सतलज नदी पर स्थित है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? तो मौसम राम सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? तो ये 2 नदियां और 2 राज्य हैं। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो नेफोस्कोप कहलाता है बादलों की दिशा और गति को मापने के लिए यंत्र। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो क्षोभ मंडल कहलाती है सबसे निचली परत। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है।
कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये हो गए आपके 100 सुपर फास्ट क्वेश्चन। कितने बने, कितने सही गए, कमेंट करके बताओ। कम से कम बने या नहीं 80 क्वेश्चन? नहीं बने तो भाई एक बार और वीडियो को देखो, पूरे क्वेश्चन याद कर लेना, आपको एग्जाम में आ सकते हैं। चैनल पर पहली बार कौन कौन आया कमेंट करके बताओ मुझे। #1 लिख देना या अपना नाम लिख देना जो जो चैनल पर पहली बार आए हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऐसे 100 क्वेश्चन दिख रहे हैं सुपर फास्ट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।